जिंदगी ट्रस्ट के को फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म पे बड़ा काम किया है। इसके अलावा कल ही नेशनल असेंबली में बड़ा इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ। उसमें उनका किरदार बड़ा कलीदी था। बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। उनको सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, सितारा इसार मिल चुका है और तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली शहजाद रॉय। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है आपका। मैं तो मतलब मेरी सांस फूल गई थी। माशाल्लाह बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी। मुझे लगा आप किसी और को बुला रहे हैं। आपको शक है अपनी काबिलियत पे? माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। मैंने तो अभी इसको शॉर्ट किया है। कैसे हैं आप? पूरी पढ़ दें यार। नहीं, आगे बहुत टाइम है हमारे पास, पढ़ेंगे। कैसे हैं आप? मैंने पूरी भेजी है इसलिए कह रहा हूँ पूरी पढ़ दें। सही कह रहे हैं। PSL फॉलो करने का टाइम मिल रहा है शहजाद? यार हाँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ मास्क आप दोनों ने भी नहीं पहना तो उतार दूं क्या ख्याल है? हाँ, हम अपना हमारे टेम्परेचर वगैरह तो चेक करवा के आए। इनको हो चुका हुआ है। मैं सोच रहा हूँ मास्क जो है वो इधर लगा लूँ। हाँ, ये अच्छा वैसे आइडिया। ये आपने सोच के लाए थे ऐसे? नहीं, अच्छा अभी आपने ये इनोवेट किया है। ये अच्छी इनोवेशन है। हाँ जी। तो PSL फॉलो कर रहे हैं? या बिल्कुल, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन यस कर रहा हूँ। ये आपकी पिक्चर अभी लगाई थी, ज़रा इसको दोबारा से क्विकली लगाएं। इस पे माशाल्लाह अच्छा बैटिंग ज़रा दिखा के वापस पिक्चर पे आ जाएं जल्दी से। जगह बची है स्टार्स लगने की, सितारे लगने की, अवार्ड्स लगने की? अब पूरी राइट साइड खाली है यार। अच्छा, तो क्या इरादा है फिर? वहाँ पे भी 3-4 तमगे आने चाहिए अगर आ सके। कितने हैं कितने वैसे? मेरे पास तो 3 है। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें तो 3 थे। एक आध रह गया तो मैं सोच रहा हूँ वो भी एक आखिरी वाला खतरनाक है, वो मत जाना। कौन सा? नहीं, वो उस कैटेगरी में करीब है लेकिन है नहीं। मैं मिस कर गया कौन सा है? वो कहते कोई सिविल अवार्ड की जगह भी आपको कोई मिल जाए। अच्छा। हाँ, कोई तमगा जुर्रत मिल जाए। हाँ, शुजात की बात कर रहे हैं। शुजात भी एक है। जी बिल्कुल। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत भी मौजूद है और ज़बरदस्त बात यह है कि फौरन वो जेल से रिहा होकर हमारे स्टूडियो आए हैं आज। आपको पता है आज जमानत हो गई है छोटे मियाँ साहब के बेटे की। अच्छा जी, कज़न शरीफ आज हमारे साथ मौजूद है। जी आइए कज़न शरीफ। मैं बस थैंक यू। ये आपने आवाम का देखा पुरजोश मुजाहिरा, मेरी आमद पर जैसी तालियां बजी हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और शहजाद, मैं समझता हूँ जो एजाज़ नेल्सन मंडेला को मिला, जो एजाज़ मैं समझता हूँ ची गोयरा को मिला, अल्लाह ताला के फजलो करम से इस खादम को भी वही एजाज़ मिला है। और ये कोई मेरी आज़ादी नहीं है, ये जमहूरियत की आज़ादी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप जैसे साफ़ी, सॉरी टू से, या आपके पेटी भाई, ये जो टट्टू टेरे, ये जो टेवे बाज बैठ के ये कहते थे कि मरियम बाजी ले गई, मरियम बाजी ले गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब कि मरियम मेरी बहन है जी। और मरियम बाजी, आपकी मरियम बाजी ले गई हैं? नहीं, ये खुशी के आंसू है पगली। अच्छा? ये खुशी के आंसू है। मेरे पास मैं उन खुशनसीब भाइयों में से हूँ जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को इतनी तरक्की कर दी। अब देखें, इसमें ज्यादती हुई ना आपके साथ कज़न शरीफ साहब। ज्यादती आपके साथ ये हुई कि 20 महीने आप कैद में रहे, बहुत लंबा अर्सा होता है। अब आप वापस आ गए बिलाखिर। हाँ, 20 महीने लगे आपको। 20 महीने नहीं शहजाद साहब, आप इसको 40 महीने गिनिए। देखिए, दिन तो गुजर जाते हैं, रात की बेकरारी का आपको अंदाजा नहीं है। आपको नहीं पता, जब सनसनाती रात में मच्छर आके कहता है ना कूं, तो लगता है कह रहा अब्बा तू। ये बड़ी एक अजियत की बात है। आप जो आवाज आती है कान में, मैं समझा नहीं पाता हूँ शहजाद। मैं तो अब कोई एम्बुलेंस का अलार्म देखता हूँ, कोई एम्बुलेंस का सायरन बजता है, मेरा त्राह निकल जाता है। अच्छा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बड़ा अरसा हुआ आपसे बात नहीं, थोड़ा सा अगर आप तशरीफ रखें और मैं जरा कराची के आप उनसे कीजिए बात। और इन साहब का मैंने इनकी खबर लेनी है। जी जनाब, इनको देखें, इन्होंने, आप बच्चों के लिए इतनी आवाज उठाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ये बच्चा अंदर हुआ, ये इनके पेटी भाई कहते थे ना ये बच्चे क्या करेंगे, तो ये बच्चा जब अंदर हुआ आपने क्या किया जनाब? मैं तो ना सिर्फ बच्चा था बल्कि एक बच्चे का बाप भी था। मेरा डबल राइट था। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कहा बच्चों की पिटाई ना हो। अच्छा, लेकिन बचत हो गई तो नहीं होनी चाहिए ना जनाब? इस बिल में हमने कहा जेल में पिटाई नहीं होनी। ये इस बिल में शहजाद साहब जो कल पास हुए, बड़ा एक तो ज़बरदस्त आपकी एफर्ट्स रही हैं और आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से आप इस पर काम कर रहे थे।
तो इस बिल में है वर्क प्लेस पे आप नहीं मार सकते, बच्चों को मदरसे में चाहे प्राइवेट स्कूल हो पब्लिक स्कूल हो वहाँ पे आप उन पे तशद्दुद नहीं कर सकते, चाहे वो हल्का फुल्का तशद्दुद क्यों ना हो। जेल में भी हमारे यहाँ अक्सर 3rd डिग्री इस्तेमाल होती है या कोई टॉर्चर होता है, उस पर भी इस बिल में कुछ गुंजाइश निकाल लेते तो शायद। देखिए जहाँ तक, क्योंकि उन्होंने कहा ये बच्चे हैं छोटे, तो छोटे बच्चों को तो अब आप कान भी नहीं मरोड़ सकते। ओहो, ये अच्छी खबर है इनके लिए। बट लेकिन ये जो लॉ बात कर रहे हैं ये अगेंस्ट अ माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट मुल्क का ये है कि जब तक आप मारेंगे नहीं आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। तो हमारा जियो पर ही हमने एक शो किया था, तो हमने एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को बुलाया और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम ये कानून पास कराना चाहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यार शहजाद, अगर मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं मारा होता ना, बिकॉज मेरे बड़े ख़राब गलत फ्रेंड्स बन गए थे बचपन में, तो मेरे माँ बाप ने अगर मुझे ना मारा होता ना तो मैं कभी ये CFO ना बनता। तो मैंने उनसे कहा फिर तो आपकी पिटाई होते रहनी चाहिए ताकि आप MD बन जाए, फिर 2 थप्पड़ लगे तो आप बोर्ड मेंबर बन जाए। तो ये माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ ये कितनी दानाई की बात करते हैं, हालांकि इनका कॉमन सेंस आप ये देखें, शहजाद साली तो कभी मानती ही नहीं जनाब। उनके हाथ में अगर जूती लग जाए तो वो तो आपकी जेबें खाली करा देती हैं। वो साले होते हैं, साले। उन्हें आप कुछ भी कहें वो आगे से कहते हैं जो पैन तो अड़ा। आंटी आपने एक दफा प्लेयर की लगा दी थी शोएब भाई किसी की, हमारी टीम में बल्ला मार दिया था। हाँ, 2 भाई लड़ पड़ते हैं आपस में। 15 साल के करियर में शहजाद, कैन यू बिलीव इट कि मेरी सिर्फ एक दफ़ा लड़ाई हुई ड्रेसिंग रूम में। एक दफ़ा यूसुफ के साथ हुई थी, तो यूसुफ पर जरा बड़ा माड़ा आदमी था तो उससे क्या लड़ना मैंने। तो आसिफ के साथ भी बड़ा माटा, तो वही 15 साल में 2 दफ़ा मुझसे गलती होगी। आप अफरीदी का नाम लेना भूल गए और मैंने खमियाजा क्या भुगता, मैं अब टॉप ऑफ माई फॉर्म। और मैं उस फॉर्म में मैं बाहर हो गया। वैसे मान गया शहजाद, जियो वैसे वो वाहिद ब्रांड जिसमें 8 साल से रखा हो और मेरे केस ही काम करता रहता हमेशा। वैसे दो फाइटें मैंने भी देखी हैं। अच्छा, 2 फाइटें आपने भी देखी है? कर लिया करो मेरे लिए। उस पर मैं आता हूँ। नहीं, उस दिन तो आप नहीं थे, आपको इतना बड़ा ट्रिब्यूट भी हमने दिया, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप हमारे हीरो हैं। मगर आज मुझे, कल मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र करूंगा इसका कि फुल टॉसें आज लोगों ने बहुत ज़्यादा कराई हैं, बड़े छक्के खाए हैं फुल टॉस में। तो मुझे अब थोड़ा सा हो सकता है बॉल शायद थोड़ा गीला हो ड्यू की वजह से या कोई और फैक्टर हो। इसका एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद जस्ट क्रिकेट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिए जनाब। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। क्रिकेट पे तो बात हो गई, आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान है शहजाद रॉय। शहजाद, आपके करियर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मजीद भी कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, और वो ये है कि ये क्या राज है आपकी इस जवानी का कि जब आप 16 साल के थे तब भी वैसे ही थे, 20 के हुए, फिर 40 के तो हो गए, 60 के अभी नहीं हुए, लेकिन प्रेडिक्शंस यही है कि 60 और 80 में भी आप ऐसे ही होंगे। ये क्या राज है? भी जब मैं शोएब भाई की बात सुन रहा था कि वो भी बचपन से मुझे देख रहे हैं, वैसे मैं अभी सकू भाई से पीछे बात कर रहा था कि मैं आज तक जो है ना उस फैक्टर में मुब्तला हूँ जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी। नहीं, मैं कहता उन्होंने कहा ना बचपन से देख रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ने टेक्स्ट किया कि बेटा मैं भी तुम्हें बचपन से देख रही हूँ, तुम कब से गा माँ तो देखेगी बचपन यार। वो असल में ये है कि मैं आपको इसका राज बता देता हूँ। उसका राज ये है कि सीरियस क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हाँ, अवॉइड नहीं करना है आप। एक तो मेरी उम्र में ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन इसका राज ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया एज पर। ओहो, अच्छा, हुक्म इम्तनाई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आपने जाके ले लिया। उर्दू में थोड़ा मुश्किल है, वैसे ठीक है। लोगों को समझ आया कि आप भी स्टे ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लॉयर है। ये अच्छा लॉयर तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लॉयर ने आपकी कुछ दलीलें दी होंगी ना वहाँ पर। हर जज तो स्टे नहीं दे देता आपको, आपकी दलील मजबूत, तो आपके लॉयर ने क्या दलील दी वहाँ पर? ट्राई करके देखें, लेकिन ना ज़्यादा ये होगा हार जाएंगे आप केस। तो आप कोशिश करें, जब आप कोशिश करेंगे हाँ ना सुनने की आदत डालें, तो उससे फिर एक ना एक दिन आप जीत जाएंगे। नहीं तो मतलब क्या दलील दी होगी आपने, आपके लॉयर ने वहाँ पे जाके? देखें ये बड़ा नहीं हो सकता, इसकी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आ सकती, इसी डिप्रेशन में चला जाएगा लड़का, कुछ करना ले, ये क्या कन्विंस कैसे किया? असल में वो जो बहुत सारे बुजुर्ग थे उन्होंने पिटिशन की थी। हाँ, बुजुर्ग जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा यार इसको बोलते रहे कि हम बचपन से तो देख रहे हैं, तो उसमें हमारा मसला ख़त्म हो जाए। तो पिटिशन के लोग इतने बुजुर्ग थे और लेजेंड थे कि उन्होंने कहा इस चक्कर में जो है ना एक आदमी रखें जिसको ये कहा जा सके कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं। सिकू भाई आपने भी बचपन से देखा होगा वैसे शहजाद रॉय को। उसने मुझे देखा है। लेकिन वैसे इसकी एक वजह है, नहीं इसमें लॉजिक भी है, बिकॉज यू वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर। आई वाज इन 10th ग्रेड। मैं 10वीं जमात में था, तो मुझे जब अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार हम तुम्हें जब से देख रहे हैं जब हम मैट्रिक में थे। मैंने कहा मैं जब से गा रहा हूँ जब से मैट्रिक में था। हाँ, अच्छा, मैंने इनको जेल में मैंने इनका नया गाना देखा। हाँ, और वो इतना खूबसूरत था। अब ये सिर्फ 4 शेर मैंने उसके लिखे हैं उस पे कि जानना बड़ा जरूरी है कौन किसका बंदा है। दाद भी दीजिए। जी, सेनेट का इलेक्शन है, नोटों का धंधा है। वो जो धुंध में गुम हो गया, अकल का वो अंधा है।
वोट को इज्जत दो, वोटर भी अल्लाह का बंदा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी शेर पे एक बात याद आई, अब आप तो आ गए जेल से बाहर, क्या लगता है अब्बा जी का बयानिया चलेगा पार्टी में या ताया जी का? देखें, अल्लाह ताला के फजलो करम से ताया जी का बयानिया तो डस्का में धुंध में गुम हो गया। गुम हो गया। अब तो अब्बा जी का बयानिया चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल के अब्बा जी का। मतलब एक ही बात है, ऑलमोस्ट डिफरेंस है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। आपको एक जुमला बोल सकते हैं ये कहे बगैर कि अल्लाह के फजल करम के अलावा एक मिनट बात कर सकते हैं? शहजाद रॉय बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के फजल सॉरी वो फिर आ गया। शहजाद इकबाल, अब मैं 3 माह छोटे शहजाद की बात कर रहा हूँ। हाँ। जो मेरे सामने बैठे हैं। किन से? आपसे? इनसे? आप 3 माह छोटे हैं ना जी जी। 2 शहजाद हैं, मुझे आपने फेर के छोड़ दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं फिर आ गया, सॉरी। अच्छा चलें, आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी देर दिल में प्रैक्टिस करें बोलने की, जब तक मैं हकीकत बताता हूँ। ये तो मजाक था ना कि स्टे ऑर्डर ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से। हकीकत क्या है ये देख लीजिए। कुछ लोगों ने पोस्ट किया है कि ये वैम्पायर है और इसीलिए ये बदलते नहीं है। दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन यार, इज शहजाद रॉय अ वैम्पायर? ये हकीकत है या सुप्रीम कोर्ट वाली हकीकत है? मुझे लगता है इसमें ज्यादा सदाकत यार है। आपने इतनी रिसर्च की हुई है, आप अपने 8 बजे वाले शो पे इतनी रिसर्च अगर करते हैं ना तो उसका बहुत यार इम्पैक्ट है। वहां पे आप जैसे लोग नहीं आते ना इतने वर्सेटाइल। वहां तो आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कजन शरीफ साहब जैसे लोग होते हैं। मुझे ये होता है यार कि अगर बहुत ही कोई सीरियस गुफ्तगू हो रही हो, सीरियस कोई ट्वीट की हुई हो, पहला नीचे कमेंट में पढ़ता हूँ तो वही होता है कि ये वैम्पायर है, ये वैम्पायर फलाना है। मैं सोचता हूँ कोई इस पे कमेंट करे तो मुझे पता चले कि क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। सो इट्स क्वाइट इरिटेटिंग नाउ वैसे। अच्छा, इरिटेटिंग, एंजॉय नहीं करते आप इसको अब? हाँ, एंजॉय एक हद तक करते हैं जो फनी होते हैं ये वो, बट आप जब सीरियसली कुछ जानना चाह रहे हो किसी से, हाँ। क्या आप चाह रहे हो कि इस कमेंट से पता चले, वो जब ये बिल पास हुआ हाँ। तो नीचे लिखा हुआ था कोई 8-10 कमेंट के बाद फिर वो बिल पे कमेंट आया। अच्छा, वो ये एंजॉय तो करते होंगे क्योंकि मैं देखा अक्सर आपको ट्वीट भी आ रहे होते हैं, शादी के रिश्ते भी आ रहे होते हैं, ऑल्दो यू आर हैप्पीली मैरिड, बट अच्छा लगता है सुन के क्योंकि लड़की अभी तक इंटरेस्टेड है शादी करने में। कहाँ? तो वो ट्विटर पे मैंने देखे हैं ये मैसेज, अगर है तो चलाएं जरा, लेकिन है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैंने देखे हैं। नहीं, मुझे दिखाएं कौन। ये बहुत खुश हो गया एकदम से। अच्छा, ऐसे अवॉइड कर रहे हैं, रिप्लाई भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं मुझे दिखाइए, इतनी खुशी है। याद नहीं आ रहा मैं दोबारा अरे, अगर है तो जल्दी से लगा दीजिएगा, बट जब तक वील मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि आपकी शख्सियत में तो ये आगे देखें, कैन समवन कन्विंस शहजाद रॉय टू मैरी मी? आई प्रॉमिस आई विल नेवर डिप इनटू हिज स्किन केयर आइटम। अभी देखें दोबारा वही बात आ गई यार। मैसेज क्या दे रहे थे आप धुंध का और रिप्लाई क्या आ रहा था? अच्छा चलें, आपकी माशाल्लाह जवानी में तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन आपके गानों में बड़ी तब्दीली आई। रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, फिर एक रॉकस्टार वाला फेज हमने देखा और फिर ये सोशियो पॉलिटिकल सॉन्ग्स। ये तब्दीली डेलिब्रेट थी? देखिए आप जब 10वीं जमात में था जब हम रोमांटिक गाने गाते थे और अभी भी गाता हूँ। हाँ। और अभी हम आगे भी गा रहे होंगे, बट लेकिन जब आप दुनिया देखते हैं, अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, गुर्बत, सारी तमाम चीज़ें जो आप एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक वो जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके गानों में नज़र आना चाहिए। तो ये बस रीज़न था कि वो रिलेट, मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए। ये कभी नहीं था कि मैं इसलिए गाना बनाऊं कि वो, क्योंकि गाना तो हमें वो बनाना चाहिए जो बिके। तो जब हमने ये लगा रहे एल्बम की किस्मत अपने हाथ में, तो मुझे तो यकीन, किसी ने ये ऐसे नहीं, मैं वीडियो बनाया था, हमारा एक स्पॉन्सर था वो भी चला गया। उसने कहा मैं तो स्पॉन्सर नहीं करूँगा ऐसा लूँगा, पहला गाना लगा रहे, दूसरा बुलशिट था, तो किस्मत अपने हाथ में। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करेंगे, और हमने बड़ा रिस्क लेकर ये इस गाने को रिलीज़ किया और वो कमर्शियली हिट हो गया। अच्छा, तो रिस्क लेना पड़ा था, तो वो फिर आई थिंक आपको पता है आपके इस गाने से मुझे कितनी तकलीफ हुई है? लगा रहे से मैं अपने 1.5 घंटा दलाइल देता था अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह के फजल करम से, और आगे से पता क्या जवाब आता था? वो ये गाना लगा देते, लगा रहा तू, लगा रहा, पढ़ा रहा तू, सब लोगों ने मिलकर काम की। दिल करता था। से आपने शायद जेल में मिमिक्री की भी कोशिश की, आवाज़ काफ़ी सिमिलर है। शहजाद साहब, आपका नया गाना ऑलरेडी बड़ा पॉपुलर हो चुका है, मैंने देखा है पॉलिटिशियंस भी इसमें बड़ी बात कर रहे हैं। जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। तो एक तो ये गाना मैंने 8 साल पहले बनाया था। अच्छा, और ये गाना लिखा भी मैंने नहीं था, ये गाना नदीम असद साहब उन्होंने लिखा था। और मैं, मेरे अब्बू और हम ऐसे ही बैठे थे, बात हो रही थी, तो ये बात होती थी कि इतनी कॉन्स्पिरेसी होती है, तो इस वजह से हमने ये गाना बनाया था। तो वो मुझे यही सोच के हमेशा ये फील होता है, अच्छा ये मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ कि जो सेनेट में जो पैसे वैसे चलते हैं और जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि ये होता है,
वो मुझे ज़रूर फील होता है कि ये ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए शो ऑफ हैंड हो, कैसे हो, नहीं हो, क्या टेक्निकल मसला है। बट अगर ये किसी एक का होता तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, शेख रशीद साहब ने भी कहा और बाकी पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, तो ये अफवाह किसने उड़ाई आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से ही किसी ने उड़ा दी अफवाह? मैंने नहीं कहा किसी ने अफवाह उड़ाई, अफवाह आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो पीटीआई के काफ़ी सारे मैंने देखा ट्विटर हैंडल्स पर ये लिखा हुआ था। बट ये टाइमिंग इस तरह की हो गई ना, मुलाकात जो आपकी कि मुलाकात हुई उसके बाद ये गाना आया और गाना आने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सेनेट इलेक्शंस के ऊपर जा रहा है कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। हालांकि इसका असल मकसद मैं आपको बताऊं, असल मकसद ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि ये गद्दार है, ये एजेंट है, ये फलाना है, तो मैं ये कह रहा था कि कोई लग रहा था कि 20 करोड़ इस मुल्क में मशकूक लोग फिर रहे हैं। सो हर एक पे शक करना, जैसे हमारे घर में लोग होते हैं जिनको एक टेक्स्ट आ जाए तो वो कहते हैं कि ये टेक्स्ट आ गया, दैट मीन्स ये हकीकत है। अब वो कोई चेक नहीं करता कि ये सही है गलत है, तो सच जानना लाजमी है। असल में इसका मकसद ये सच जानना लाजमी। ब्रेक ले लें और इसके बाद ये हम आपको दिखाएंगे, आपकी पिक्चर है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। इस ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। शहजाद रॉय आज हमारे मेहमान हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने इनका नया गाना भी सुना और बात हो रही थी शो ऑफ हैंड्स की, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि फिंगर का यहाँ कोई मामला है। ये वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं थे इमरान साहब, लेकिन ये पिक्चर सारा बताइए क्या है? वो एक पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी और को और वो शख्स उंगली दिखा रहा है आपको। ये उसी वक्त की पिक्चर है जब वज़ीर इमरान खान कहते थे कि एम्पायर उंगली उठा देगा। पता नहीं कहाँ से, तो बहुत पुराना बहुत पुराना, ये तो मैंने आपको भेजी भी नहीं है कहाँ से। लेकिन ये क्या है? कहीं इमरान खान ये तो नहीं कह रहे कि एम्पायर की उंगली तुम हो, वो कह रहे नहीं एम्पायर की उंगली ये है, क्या है? और आप बड़े गौर से देख रहे होंगे इमरान खान की। ये असल में बहुत पुराना, देखें लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, आप जो बार बार पीटीआई कहते हैं, देखिए इमरान खान साहब के साथ बहुत पुराना एक ताल्लुक, मैं तो बहुत छोटा था, हम सभी उनके फ़ैन रहे हैं और सपोर्टर रहे हैं शौकत खानम के। सो उस वक्त से ताल्लुक था, तो वो एक रिलेशनशिप है, उसकी वजह से लोग समझ जाते हैं कि कोई पीटीआई को सपोर्ट करें। लेकिन जो अच्छी पॉलिसीज़ जिसकी भी होती है, आप पर्सनली बिलीव दैट जी। और मेरा बहुत सख्त तरीन डिसएग्रीमेंट होता है बहुत सारी दफ़ा अपने जिनको मैं पसंद करता हूँ। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा ताल्लुक ये बड़ा कल जो बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली में तो बड़ा कामयाब हुआ है, क्योंकि पीएमएलएन ने पेश किया और ये बिल ऐसा था जिसमें पीटीआई ने मुकम्मल सपोर्ट किया। और देखें लोग कल की इतनी पोलराइजेशन है, मतलब ये काम तो आजकल पिंडी भी नहीं कर सक रहा है। ये असल में ये हमारे लोग जो हमेशा पॉलिटिशियंस को गालियाँ देते हैं ना, आप ये देखें कि पीटीआई की कितनी बड़ी बात है और पीएमएलएन की भी बहुत बड़ी बात है और बाकी लोग खासतौर पर मज़ारी की कि ये बिल देखें, ये अप्रूव हुआ, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट पेश की, जस्टिस अतर मिल्ला ने पास किया, असद कैसर साहब जिस पे आई थिंक ये पॉलिटिशियंस को खराज तहसीन में पेश बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है ये तो बताइए ना, क्योंकि आजकल तो ये किसी मामले पे बैठने के लिए तैयार नहीं है साथ। देखिए मेरी कोई गीदड़ सिंगी नहीं है इसके अंदर। मुझे लगा कि जिस बात पे ये पॉलिटिशियंस इतनी बात समझते हैं कि अगर एक ऐसा इशू है जिसमें वाकई हम बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर इन सब का कंसेंसस था। ये मुझे बहुत खुशी हुई इस बात है। इसमें मेरा सिर्फ ये था कि मैं जाके मिलता रहा, कन्विंस करता रहा, बट इन सब का ये अपना डिसीजन था कि हमें ये बिल पास करना चाहिए। सही। और पीपल्स पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया जब आप पहले रिफॉर्म्स लेकर आने की कोशिश करते। ये पनिशमेंट का जो बिल है ये सिंध में तो पहले पास हो चुका था जी, क्योंकि हमारा ज़िंदगी ट्रस्ट के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर जो हमने टर्न अराउंड किए, तो ये पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सिंध के अंदर कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ बनाया। तो आपके तमाम पार्टी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास एक पुराना क्लिप है बेगम नवाज़ अली का, ये ज़रा देखिए आप, इसमें खान साहब के हवाले से क्या बात करें जी। अभी जो मेरी एल्बम आई ले लो किस्मत अपने हाथ में, तो आज शिरकावसी साहब ने और इमरान खान साहब ने इसके प्रोमोज बोले हैं ले लो किस्मत अपने हाथ में। और इमरान खान साहब की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाने का उनका एक हमेशा वो सोच रखते हैं, जो हॉस्पिटल भी बनाया, आई थिंक डूअर हैं वो, और डरते वरते नहीं है चीज़ों के अंदर। जब घुस जाते हैं तो फिर जितनी भी टेंशन हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो जब यकीन रखते हैं किसी चीज़ में तो फिर उसके साथ जाते हैं। आई थिंक इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये उनकी जो कंसिस्टेंसी उसके आप बड़े फ़ैन हैं, तो अभी भी वज़ीर आज़म बनने के बाद भी आप इस बात पर कायम हैं? देखिए आप कोशिश जो कर रहे हैं ना इस वक्त क्लिप्स निकाल के, बट मैं ये आपको बता देता हूँ कि आप किसी को भी उठा लें, ये बहुत पुराना क्लिप है। और मैं अभी भी ये बात तो मैंने अभी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो एक टेलीविज़न इंटरव्यू पे मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर भी मैंने ये बात की और मैंने ये वाक़या सुनाया। ये जो आपने उंगली वाला दिखाया ना, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये उंगली वाला वाक़या ये है कि जब पेशावर में जलसा हो रहा था इमरान खान साहब का, ओके, तो वहाँ जलसा हो रहा था। हम 2001 में, तो इमरान आखुन भी बड़ा फ़ैन है मेरे साथ जो गिटार बजाता है,
तो उसने खान साहब ने कहा यार हमारा जलसा है पेशावर में, आप प्लीज़ आ जाएं, तारीखी जलसा होना है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हम चले गए, वहाँ पर 200-250 आदमी था और बारिश भी हो रही थी और ये देखा हमने, बाल वाल गीले थे सबके, वो ख़त्म हो गया। तो हम तारीखी जलसा तो नहीं हुआ। फिर दोबारा उनका एक दफ़ा फ़ोन फिर आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, तुम्हारी वजह से लोग नहीं आए, तुम्हारी वजह से लोग नहीं आए। उसके बाद फिर कुछ ऐसे बाद उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि यार शहजाद आ जाओ, लाहौर के अंदर जलसा है, तारीखी जलसा होगा। हम गए, बहुत कम लोग थे, मैं एक्शन कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद कहीं इस्लामाबाद में हो रहा था, वहाँ पर भी कम लोग थे। फिर एक दफ़ा जब लाहौर में फाइनली जलसा हुआ, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा शहजाद तुम आ जाओ, बल्कि इमरान इस्माइल साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा आ जाओ यार, ये तारीखी जलसा होना है। तो हम यूके से वापस आए और तारीखी जलसा तो होता नहीं था, तो हम आए, ठहरे, पहुंचे जलसे में, बहुत रश था और फाइनली उस दिन तारीखी जलसा हो गया। तो वो हम मजाक कर रहे थे कि खान 30 अक्टूबर 2011 वाले वो जब से कह रहे थे 10 साल से कि तारीखी जलसा होगा, तो फाइनली हो गया था। तो वो बात मैं कह रहा था। मैंने एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि आपके जहन में सोच आती है, गंदी सी सोच आती है, उस पर आप गाना बना देते हैं। गंदी सी सोच का क्या मतलब? आप ये भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल सोच आती है, नहीं, सोच आती है, फिर उसमें पॉलिटिकल गाना बन जाता है। चंद लोगों ने कौम की ले ली ये किस्मत अपने हाथ में, कम से कम पूछ तो लिया होता लेने से पहले हाथ में। अब कोई मांगे तो नहीं देना, किस्मत रहेगी अपने हाथ में। क्या इसमें आपको गंदी सोच? मुझे तो बड़े डीप मीनिंग लग रही है। बड़ी जबरदस्त बात है, कमाल है। लेकिन आप लोगों के बारे में बात की इन्होंने। जरा कैमरा शहजाद रॉय पे ही रखें, जरा उनका बिग क्लोज बनाएं। शहजाद बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। हंसिएगा नहीं, हंसनी बड़ी अच्छी बात। और वो देखें शहजाद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। शहजाद रॉय, ये इन्होंने आप लोगों के लिए बनाया कि कौम की किस्मत आप लोगों के हाथ में आप है। किस बंदे की बात करते हैं जनाब? ये बंदा, ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है, ये एक वक्त था कहा करता था जी कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजरा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजरता आ रहा है और बचपन गुजर गया, नज़ाकत नहीं खत्म हुई दौर की। ये क्या फिलॉसफी है शहजाद की? वैसे मैं ये बिलीव नहीं करता कि इन्होंने ले ली है, हम खुद देते हैं, अवाम देती है इनके हाथ। हम अवाम अपने हाथ से देती है। मैं अभी आपको हम अपनी किस्मत खुद दे देते हैं इनके हाथ में, फिर रोते हैं बैठ। खान साहब, आपकी मुलाकात खान साहब मियाँ साहब के साथ इमरान खान ने करवाई थी। हाँ, एक थोड़ी देर के लिए कराई। मियाँ साहब ने मुझे खुद ये बात बताई है कि खान साहब ने इनका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मियाँ साहब फास्ट बॉलर है। वो फास्ट बॉलर है जिसके जिस्म में एक मसल नहीं, सिर्फ धागे ही धागे हैं। नहीं, मौके तो मुझे बहुत मिले, बट अच्छा मैं इस लाइन से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मौके मिले, लेकिन वो फिर भी जो है वो उन्होंने ज़्यादती नहीं की, करप्ट नहीं हुए, जुल्म नहीं किया। बट लेकिन जनरली ये सुनने को ही मिलता है कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। मुझे बहुत मौके मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर आपने छुपाए, मतलब वो नहीं, राज में रखे हुए वो आपने तो- वो वो तो मैं स्कैंडल्स, मजाक किसी कर- तरह आपने मंजरे आम पे नहीं आने दिए। वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई मैं सच में बहुत शरीफ आदमी हूँ। नहीं, वैसे इतने जलसों में जाते हैं, मौके तो मिले होंगे। नहीं, मौके तो मिले होंगे, लेकिन पता नहीं मौके अवेल किए या नहीं किए, और अगर किए तो शायद हमारे सामने नहीं आए। लेकिन सिक्कू भाई की सिकंदर वक्त में छक्का लगा दिया। हाँ, एक अभी आपने वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, ईमान अली के साथ कुछ आपने लिखा कि किसी ने मुझे भेजी है वीडियो। जी। ये देखें जरा वीडियो, आप भी देख सकते हैं पीछे, आपने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है। आपने ये लिखा था कैप्शन में कि वीडियो किसी ने आपको भेजी है, मैंने कोई और अफवाह सुनी है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा गाना है जन जान जी। सो ये गाना किसी ने किसी और गाने पे डब करके भेजा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। तो और नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, कोई लॉलीवुड करके कोई साइट थी। सो वहाँ से मुझे लगा, तो मुझे फनी लग रहा था इंस्टेड ऑफ रोमांटिक लगने के, तो वो मैंने लिखा था कि मुझे फनी लग रहा है। मैंने कोई और स्टोरी सुनी है। आपने क्या सुनी? मैंने अफवाह ये सुनी है कि ये गाना जब शूट हुआ तो कुछ सीन्स आप चाहते थे जो कि आप एडिट उस तरह नहीं करवा सके, तो आपने एक एडिटर से कहा कि इसको इस तरह एडिट करें, और फिर आपने खुद अपलोड किया अपने इंस्टा पर। ये बाकी सारे शॉर्ट्स वीडियो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। मुझे तो लगा आपकी ख्वाहिश है। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर आपने कभी इस तरह का गाना बनाया तो आप कुछ सीन्स ऐसे शूट करवाएंगे जो आप नहीं डलवाएंगे। तो ये बड़ी मुझे ये किसने एडिट करवाई? किसी वाकई किसी वाकई सीरियसली किसी और ने। आपने खुद नहीं एडिट किया? आपने खुद इसको अपलोड भी नहीं किया? नहीं, मैंने अपलोड किया है बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मुझे किसी ने भेजी और मुझे सही। फनी लग रही थी, क्योंकि मेरे ही गाने को चेंज करके किसी और गाने पे डाला। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, बल्कि वैसे भी देखता रहता हूँ, बड़े आप पिक्चर्स अच्छी डालते हैं, लेकिन एक्टिव था नहीं इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव है। ये हीटर से क्या आपकी फैसिनेशन है? अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके पिक्चर्स जो होते हैं उसके साथ एक हीटर लगा हुआ होता है, ये क्या है? ये देखिए इस पिक्चर, इसमें भी हीटर है। अगली दिखाइए, इसमें भी हीटर है। अगली पिक्चर दिखाइए, इसमें हीटर नहीं मिला तो आपने आग जला ली। ये क्या फैसिनेशन है हीटर के साथ मैं पिक्चर असल लगाने में का? फायर का एम्बेसडर हूँ।
फायर का। हाँ, तो इसलिए जितने हीटर के जो जितनी कंपनीज है वो मुझे पे करती हैं और मैं उनको प्रमोट। आपने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे कि लोग प्रमोट करते हैं, कोई फोन प्रमोट करता है तो हीटर को प्रमोट ही नहीं कर रहा। अच्छा। मैं हीटर, अब मैं गर्मियाँ आ गई तो एसी प्रमोट करूंगा। अच्छा, तो वैसे ठंड ज़्यादा लगती है, मतलब शौक है हीटर के साथ तस्वीर लगाने का? ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि गर्मियों में हीटर क्या बैठ जाऊँ। अच्छा, हम ये दूसरे भी अपने मेहमानों के साथ करते हैं। 2 पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, इसमें से आप बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है, ईमान अली या महविश हयात? जल्दी दिखा दीजिए। चलें, जब तक आप बताइए, पिक्चर तो आपने देखी हुई है। वो तो मायरा खान है यार। मायर, इनमें से बता दीजिए कौन आपकी फेवरेट है। चलें जी, चेंज कर दी हमने आपके लिए, महविश हयात और ईमान अली। अब 3 हो गई है नहीं, 2 में से बता दीजिए। यार, ये तीनों मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, यू हैव टू पिक वन, ऐसे नहीं कर सकते आप। वैसे मुझे पता है आप ईमान अली की तरफ आपका वोट होगा, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। नहीं, क्यों मैं विषयात की तरफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईमान अली के साथ आप ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं मुझे विषयात के साथ तो नहीं किया। नहीं किए ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए उनके साथ किए तो मुझे लगा बट कि मुझे मेरे दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छी, तो मैं चाहूँगा दोनों को मैं। दोनों, हाँ, दोनों को में से किसी को आप नाराज नहीं करना चाहेंगे? नहीं मैं किसी को नाराज नहीं। अच्छा, मैं लड़कियों को वैसे भी नाराज ही करता हूँ। अच्छा, मैं एक और मोन्टाज दिखाना चाहता हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहजाद रॉय साहब काफ़ी अरसे से आपने ये कहा हुआ है कि आपकी एक फिल्म आने वाली है, और पिछले कुछ 6-7 साल से आप ये लोगों को बता रहे हैं कि फिल्म आ रही है, लोग बड़े आपके फैन है, वेट कर रहे हैं। जरा सुनिए ये आपके अपने बयान। मैं सिर्फ पानी पी रहा शहजाद रॉय साहब, ये फिल्म है या तब्दीली है जो कि आगे ही नहीं दे रही? आप सही कह रहे हैं। असल में मैं आपको बताता हूँ, हमने कजन शरीफ साहब बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पे, तब्दीली वाला जो मैंने डायलॉग मार दिया। मैं इनका जवाब सुनना चाहता हूँ जनाब। जी, अच्छा, फाइनली अब हम ऑब्वियसली अलफ नून कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे थे, बिकॉज फिल्म मेरा एक्टिंग मेरा फोटे नहीं है, मैं ये नहीं करता। बट क्योंकि 2 घंटे आपके पास होते हैं फिल्म में, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो फाइनली जब अलफ नून फैसल ने आइडिया दिया और फैसल कुरैशी के साथ कुरैशी ने, और फिर उसने उसके राइट्स लिए, और फिर हमने जब इस पर, अब तो हम शूट करने लग रहे हैं। अच्छा, आप शुरू कर रहे हैं, मतलब 2021 का जी, ये अभी ये ना हो कोई अगले प्रोग्राम में ये शॉट भी इस्तेमाल कर रहा उसका हूँ। ऑलमोस्ट म्यूजिक कंप्लीट हो गया और अभी शूट पे जा रहे हैं माशाल्लाह। सो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत टाइम लगाया हमने इसके ऊपर। बट वो होता है कि मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करता जब तक कि दिल ना आ जाए। सही। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कमर्शियल फन फिल्म। दिस इज गोइंग टू बी 100% कमर्शियल फिल्म, बट इसमें आपको बहुत रिलेट भी करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों से, बिकॉज अलफ नून जो है वो 2021 में आ गए हैं, आपको ये लगेगा। अच्छा शहजाद, आपकी जब गुफ्तगू, जब आपने मुझे एक क्लैरिफाई करने का एक मौका देना है, एक छोटा सा। कल आपके प्रोग्राम में मैंने देखा शेख साहब बता रहे थे कि सीकू भाई के घर की ट्यूबलाइट का रॉड सड़ गया तो उन्होंने सीकू भाई को फिट कर दिया, वो गलत है। और उसके बाद आपा ने बताया कि नहीं, वो उन्होंने बल्ब था 100 वाट का, वो भी गलत है। हकीकत ये है कि वहाँ 0 वाट का बल्ब था, ये मुझे इनके बेटे ने बताया। तो सीकू भाई ना तो ट्यूबलाइट की तरह जले, कैमरामैन, सीकू भाई ना तो ट्यूबलाइट की तरह जले, ऐसे करके भी नहीं, बल्कि 100 वाट के बल्ब की तरह भी नहीं, ऐसे भी नहीं, 0 वाट के बल्ब की तरह जले थे। आप कंटिन्यू करें नहीं नहीं, मैं मुझे कंटिन्यू करने से पहले ये बताइए क्या था कि सेनेट इंतखाबात के बाद अगर लॉन्ग मार्च होगा तो आप हिस्सा लेंगे उसमें? इंशाअल्लाह ताला अल अजीज, आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से सबसे आगे मेरी बहन मरियम होंगी, और उनके शाना बशाना जी शायद खाकान अब्बासी होंगे, और उनके साथ आप पाएंगे एहसन इकबाल को इंशाअल्लाह, और हम दूसरी साइड से आएंगे। आप दोबारा जेल जाने का इरादा तो नहीं रख रहे? आप समझेंगे हम वैसे जहां आप ये सोच रहे हैं वाकई हकीकतन कि जहां 20 महीने हो गए वहां 21 महीने हो जाते तो लॉन्ग मार्च गुजर जाता। आपके मुंह में खाक, बार बार जेल का जिक्र करके ध्यान ना पुआएं। आप समझ रहे, टीवी देख के भी किसी को ख्याल आ सकता है, छूट गया वापस अंदर कर दियो। ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत आपका एक अच्छा है। शहजाद रॉय माशाल्लाह, जो ज़िंदगी ट्रस्ट है आपका, आप सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल्स बनाते हैं, और मैंने एक पिक्चर देखी थी, मैं पहले ये मलाला के साथ आपकी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर हमारी तरह आप भी बड़े इंस्पायर है। आप शरारत के मूड में? नहीं, मैं वाकई में कह रहा हूँ, आई नो यू आर ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, हम सब हैं। चेस खेल रहे हैं आप उनके साथ। ये मैं जानना ये चाह रहा था, ये जीता कौन था गेम? मैं। आप जीते थे? और मैं सिखा भी रहा था और जीता भी मैं। आपने मलाला को चेस में हराया था? हम ये कंफर्म कर लें, मलाला को कॉल पे लीजिएगा जी। नोबेल लॉरियट है, उसको आप अभी फोन करेंगे। नहीं, मैं चेक करता हूँ ना जरा उनसे, कंफर्म करता हूँ कि ये कौन जीता था ये गेम। देख लें, बुरी बात है इस तरह एक चेस के लिए आप फोन करेंगे या चेस कौन? नहीं, मैं चेक तो करूँ ना कि आप वाकई जीते थे या नहीं। मुझे कोई पता नहीं, आप लाइन पे ले लिया होगा कि मैं जीती थी, खामों का मसला हो जाएगा। नहीं, मैं तो यकीन करूंगा उनकी बात पर, अगर वो कहेंगी तो आई एम श्योर सही कहेंगी। यार मैं इधर आपके साथ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो आप कंसीड कर जाए ना फिर आप। नहीं, मैं जीता था। आप जीते थे वाकई?
मिलाएं जी कॉल मलाला को, पूछते हैं जी। अच्छा उससे पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये शरारत देखें शहजाद की जी, दिखाइए। अब ये इनकी स्कूल की स्टूडेंट है, जब मलाला के साथ चेस खेलना था तो खुद बैठ गए, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चेस खेलना था तो खुद साइड में खड़े हो गए, बेचारी स्टूडेंट को आगे बैठा दिया। ये क्या सियासत की है और आपने? ऐसे खड़े भी नहीं है, हाथ बांध के खड़े हैं, देखा जाए जरा। तो ये क्या किया है आपने? यहाँ पे मौके, यहाँ खेलते ना आप खुद, यहाँ पे भी हराते हैं चीफ साहब को आप। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो बच्ची है मलिहा जी हमारे स्कूल की चेस, गवर्नमेंट स्कूल की चेस चैंपियन थी एक बच्ची हमारे स्कूल की 2014 के अंदर, और ये चेस का कल्चर हमने इंट्रोड्यूस किया। बट जब ये मलिहा खेल रही थी चीफ के साथ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो इतना खुश हो रहे थे हारते हुए, वो उनको ये फील हो रहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल की एक बच्ची से हार रहा हूँ, और वो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए वो सीन था कि वो खुशी से हार रहे थे। तो ये गेम चीफ हार गए थे बिकॉज शी इज़ वेरी गुड, वो चैंपियन वेरी गुड। अच्छा, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ वैसे भी इसमें बट लेकिन उनको ये था कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची अगर हमें चेस हरा रही है तो दिस इज आवर यूथ। लेकिन चीफ साहब के जो मूव्स थे फिर भी अच्छे थे, मतलब Yeah, he he knows was how to very- play। अगर वो अच्छा भी खेल रहे होते तो भी वो उनको देख के यही कहते हैं कि यार तो हमने मुल्क के सारे बच्चे इसी तरह से माइंड स्पोर्ट्स के अंदर involve सही, हो। बट आप इंस्पायर्ड, यू वर इंस्पायर्ड बाय हिज गेम आल्सो के जी, मूव्स, जी, was very उनके good, चालें yeah. अच्छी थी उनकी। Yeah, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुझे याद आया शहजाद साहब, अगर इस लाइव प्रोग्राम में अभी आपको कॉल आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कॉल उठाएंगे या अपनी बेगम का कॉल उठाएंगे? बेगम का तो रोज उठाता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठाऊंगा फोन, बेगम कॉल नहीं उठाएंगे आप? मैंने उनको कॉल बैक कर लूंगा, बिकॉज एक तो वैसी उम्र में भी बड़े हैं वो, जी। मैं बीवी को तो समझा सकता हूँ कि थोड़ी देर बात कर लो, उनका कॉल उठाऊंगा। और जब आप समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, वो समझ जाएंगे जी, कि बिल्कुल। आपने उनका कॉल क्यों नहीं उठाया, और वो एक अलग बात जल है, साहब का लेकिन कॉल मैं- क्यों उठाया? हाँ, लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन कॉल उनका उठाऊंगा। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, वो समझ जाएंगी या हाँ, नाराज होंगी इस बात में? मैं समझाऊंगा कि देखें बड़ों की कॉल पहले उठाते हैं हाँ। और छोटों की पहले नहीं उठाते। सवाल ये पैदा होता है इसकी नौबत क्यों आएगी समझाने की कि बड़ों की आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, कि ये क्या अंडरस्टूड गम बात है है। जो छुपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? किस खुशी को छुपा रही है। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से आपका ये ट्वीट था और मुझे थोड़ी सी हैरत हुई इस पे शहजाद, तो बताइएगा। आपने कहा इन नेक्स्ट इलेक्शंस आई विल वोट फॉर द पार्टी हु विल क्लीन कराची, दैट मींस आई विल नॉट वोट एट ऑल। मतलब सेलिब्रिटीज तो आके कहते हैं कि वोट डालें, आपका हक है, लेकिन आपने कह दिया मैं नहीं डालूंगा वोट क्योंकि आपको शायद कोई नजर नहीं आ रहा कराची साफ करने वाला। हाँ, बहुत बुरा हाल है। आप देखें 600 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सूवेज आप हर रोज कराची की समंदरों में गिराते हैं। आप कचरे का हाल देखें, आप और देखें, ये मैं सारी पार्टीज को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। ये कोई एक पार्टी नहीं, वहाँ MQM रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी रही है, वहाँ जमात इस्लामी रही है। फेडरल के अंदर आप देखें तो PMLN ने काफ़ी कोशिश करते रहे, किसी से PTI अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, अभी तक किसी ने भी कराची को ओन नहीं किया, कराची को साफ नहीं किया। और एक गंदे शहर में हम रहते हैं जहाँ पर कभी ये होता है कि मक्खियाँ अटैक कर देती हैं। आपने सुना है हमारे शहर में मक्खियों ने अटैक कर दिया? जी जी। तो अब DHA में भी बड़ा बुरा हाल था, लेकिन DHA ने अब सफाई करना शुरू की है कुछ इलाकों में। देखिए, ये इसको फायर फाइटिंग कहते हैं। फायर फाइट आप जितना भी कर लें, बट रियल सफाई वो जो सिस्टम्स हैं वो हो ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे। सही। अब मेरे पास कोई क्विक क्वेश्चन और आपने मुझे जवाब देना है इसका। वाइटल साइंस, स्ट्रिंग्स या जुनून, पाकिस्तान का ऑल टाइम बेस्ट बैंड कौन सा था आपके अली मुताबिक? अजमत, मैं फैन रहा हूँ हमेशा से। तो जुनून। और मैंने सुना है कि आपको जो बाइक्स का शौक है वो भी अली अजमत की वजह से आया है। जी, अली अजमत मुझे हार्ली डेविडसन पे बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्रूज BMW वो जो होती है वो लेनी चाहिए थी, अच्छा। तुमने हार्ली डेविडसन। लेकिन ये शौक उन्हीं की वजह से पैदा हुआ है। नगरे में मेरे वीडियो में भी वो थे, तो मेरा सही। सबसे बड़ा PSL सॉन्ग, बेस्ट PSL सॉन्ग अली जफर का था, फवाद खान का या नसीबुल आल? मुझे नसीबुल आल का सबसे अच्छा अच्छा लगा आपको? मुझे उसमें इंडिजिनस जो बात थी ना, जो जी। जिस तरह से द वे दे आर सेइंग क्राउड, द वे दे आर सेइंग, वो बड़ा इंडिजिनस था। ये बात ठीक है कि सिर्फ पंजाबी थी, बाकी लैंग्वेज, लेकिन हर दफ़ा हर लैंग्वेज तो आप नहीं डाल सकते ना। सही। पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आप कितनी लैंग्वेज डालेंगे? सही। So I think it's- नाली it's का a- मतलब ही पूछ लेना। आप अगर वजीर आजम होते तो पहला काम क्या करते? पहला काम क्या करता? उफ, बहुत मुश्किल है यार। मुश्किल काम है। इस मुल्क का वजीर आजम बनना, आदिशर कावजी एक होते थे, तो मैं उनसे पूछता था तो कहता है यार इस मुल्क का वजीर आजम के बारे में अजीब सी फिर भी एक कोई चीज पिक करनी होती है कि आप या ये कहते थे कि यार घबराना नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस मुल्क का वजीर आजम होता तो मैं अगर एक काम कोई कर सकता तो मैं पॉपुलेशन के ऊपर कुछ ऐसा काम करता कि वो फिर बढ़ती नहीं। 2.5% की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हैं। ब्राइट फ्यूचर किसका है, बिलावल भुट्टो, जरदारी का या मरियम नवाज का? आई थिंक
आई थिंक सिंध के अंदर बिलाल भुट्टो का, नेशनल लेवल पे मरीम नवाज का। ओके या हमजा का, दोनों एक ही बात है। देखिए हमजा साहब के लिए तो मैं फील करता हूँ बिकॉज एक ही इन्होंने बात। जेल काटी है और बड़ा टफ टाइम गुजारा होगा जेल के अंदर, तो आई थिंक इनको भी आगे आना चाहिए और इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्विकली, नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। सही। अली जफर को नमल नॉलेज सिटी का एम्बेसडर बनाना दुरुस्त फैसला था या गलत? मुझे इसमें कोई मसला नहीं लगता बनाने में। कोई मसला नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे शो पर आए और बहुत सारी पुरानी आप इसी जल्दी कुछ दिखा दें। मैं ये दिखाना चाहता था कि गन्स एंड रोजेस के साथ आपने परफॉर्म किया है, ब्रायन एडम्स के साथ आपने परफॉर्म किया है, सुखबीर के साथ, तो माशाल्लाह ग्लोबल स्टार हैं आप भी, क्योंकि आज मैं आपके साथ भी आ गया तो ये तो बड़ी अचीवमेंट है यकीनन, बिगेस्ट अचीव। बहुत शुक्रिया, बट यू वेरी हम्बल शहजाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे अब मुलाकात होती रहेगी जी। शहजाद, कौन से वाले? आखिरी नोट पे मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मैं जेल में सुनाता था। बिल्कुल टाइम नहीं, जल्दी से सुना दीजिए। न जाने क्यों दिल से मैं समझता हूँ आवाज आई, क्या बात है, फजलो करम से मिलन से भी इसी नोट पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आपसे मुलाकात होगी कल कोई मैच नहीं है तो प्रेडिक्शन से बात नहीं करेंगे, बट वील सी यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।